तो ये हमने कर लिया इसका साइज़ कम। अब आपने क्या करना है, दोनों को आपने सेंटर में कर लेना है। पहले नीचे वाले को सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ से एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने, ये आपको एरोज नज़र आ रहे हैं ना, इधर से आपने इसकी अलाइनमेंट कर लेनी है। आपने ये दोनों जो ऑप्शंस है ना, ये वाले जो दो, इन दोनों को यूज़ करना है, दोनों से ही हम लोग करेंगे इसको। ये देखिए बिल्कुल ये सेंटर में हो गया है। अब जो सेंटर वाली शेप है उसके साथ भी यही सेम वाला मेथड आपने करना है। ये देखें, ये दोनों शेप बिल्कुल हमारी सेंटर में आ चुकी हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपने करना है इन दोनों को मर्ज। तो इन दोनों को हम लोग मर्ज कर लेंगे। ये देखिए इन दोनों को मैंने कर लिया है मर्ज, तो ये हमारी मर्ज हो गई है। अब आपने क्या करना है कि ये जो वाइट वाला एरिया है ना, ये आपने रिमूव करना है। तो ये आपको पता है कि ये हम इरेज कलर से करेंगे, तो ये हम कर रहे हैं इरेज कलर से वाइट वाला एरिया रिमूव। अच्छा, बैकग्राउंड कलर मैं चेंज कर लेती हूँ ताकि जब मैं चेंजिंग इसमें करूँ तो आपको वो चेंजिंग भी वाज़ेह नज़र आए। तो चलिए ये मैंने इसमें ये वाला कलर रख लिया है, ये वाला कलर रख लेती हूँ। कलर हम बाद में चेंज कर लेंगे, उसका कोई मसला नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जब हम लोग मर्ज करते हैं तो मर्ज करने के लिए हम वाइट और ब्लैक कलर का ही चूज़ करते हैं। तो ये हमने कर लिया है, इसको हम थोड़ा सा कर लेंगे एडिट, ताकि ये जो वाइट एरिया वो हमें बिल्कुल भी नज़र ना आए। अच्छा, आपने एक और चीज़ कर लेनी कि जब भी किसी भी शेप को आप सिलेक्ट करती हैं ना, अगर वो एक ही कलर की होती है तो आप जाकर उसका दोबारा से कलर भी चेंज कर सकते हैं, तो वो फिर आपको जो वाइटनेस नज़र आती है वो नहीं नज़र आएगी। तो हमने ये देखिए इसका कलर रख लिया है हमने वाइट। देन आपने क्या करना है, अब आपने देना है इसका स्ट्रोक। तो हमने इसका स्ट्रोक देना है, स्ट्रोक आप यहाँ से ही देंगे। यहाँ से देखो आपको ऑप्शन नज़र आ रही है स्ट्रोक की। स्ट्रोक हमने बेसिकली वाइट में ही देना है, तो इसकी विड्थ हम थोड़ी सी जो है वो इंक्रीज़ कर देंगे। तो ये हमने विड्थ इसकी इंक्रीज़ कर दी है। विड्थ को इंक्रीज़ करने के बाद आपको एक और सर्कल चाहिए, जिसे हम यहाँ से शेप से जाके एक और सर्कल ऐड कर लेते हैं, ये वाला। तो इसका आपने थोड़ा सा साइज जो है वो इंक्रीज़ कर लेना है, इसके सेंटर में बिल्कुल ये फिट आ जाए। कलर आपने इसका रख लेना है ब्लैक। बिल्कुल सेंटर में जहाँ पे ये एडजस्ट होता है ना, वहाँ पे आपने इसका साइज जो है वो फिट कर लेना है। इसको आप कर लें आप सेंटर, नीचे वाली शेप को भी कर लें सेंटर। तो ये देखें ये हमारा बिल्कुल फिट हो चुका है। अब हम बना रहे हैं एजुकेशनल लोगो। आप कलर्स चेंज कर सकते हैं, अभी जस्ट मैं आपको लिखने का तरीका बता रही हूँ कि आप जो है वो किस तरह से लिख सकते हैं। अब आप चाहें तो इनको मर्ज कर लेनी, तो हम इसको लॉक कर लेते हैं ताकि अपनी पोजीशन से हिले ना। तो मैंने इनको लॉक कर लिया। लॉक करने के बाद अब आपने क्या करना है कि इसके यहाँ पे इस वाली जगह पे ये जो आपको एरिया नज़र आ रहा है, ये वाला जो एरिया है हमारे पास, यहाँ पे हम जो है वो कुछ लिखेंगे। ठीक है, हमने लिखना क्या है, जैसे हम अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिख लेंगे, यानी कि यहाँ पे आपकी कंपनी का नेम आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट को यहाँ पे ऐड करने के बाद इसको हम कर लेंगे एडिट। यहाँ मैं लिख लेती हूँ, जो भी अपने कंपनी का नेम रखना है ना वो आप यहाँ पे लिख लेंगे। मैं कंपनी का नेम ही रख लेती हूँ। इसको आपने कर लेना है मूव, थोड़ा सा इसका साइज़ आप बढ़ा लेंगे। और देन आपने क्या करना है, इसका फ़ॉन्ट भी आपने चेंज करना है। फ़ॉन्ट आप पहले चेंज करेंगे। फ़ॉन्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, जैसे लेट्स सपोज यहाँ से हम लोग फ़ॉन्ट इसका चेंज कर लेते हैं। चलो मैं ये वाला फ़ॉन्ट इसका रख लेती हूँ। ठीक है, आप देखिए आपने इसको सर्कल के अंदर कैसे मूव करना है, यही वाला हमारा इसमें जो वो मेन चीज़ है। आपको यहाँ पे जब आप लेटर ए पे क्लिक करेंगे ना, तो उसके बाद यहाँ पे आपको कर्व की ऑप्शन नज़र आ रही है, जहाँ पे देखिए ABC भी लिखा हुआ है, यानी कि कर्व की फॉर्म में। हमने बेसिकली इसको कर्व की फॉर्म में ही एडजस्ट करना है। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से कर्व दे देंगे। तो ये देखें, अच्छा आपने जब ये इसको करना है ना, तो मैं एक और काम यहाँ पे कर लेती हूँ। ये जो हमारे लोगो है ना, इनको मैं मर्ज कर लेती हूँ।
इन दोनों को मैं मर्ज कर रही हूँ, मैं इसको एक कर रही हूँ दोनों को। तो मैं ये दोनों को एक करती है। अच्छा, एक करने के बाद आप ये देखिए, इनको आप इकट्ठा मूव कर सकते हैं। आपने क्या करना है कि जब आप टेक्स्ट वगैरह जब भी आप रखते हैं ना, ठीक है, लोगो वगैरह में जब भी, तो आपने इसका साइज़ बड़ा कर लेना है। अब हम टेक्स्ट को कर देते हैं ऊपर, ये हमारा टेक्स्ट ऊपर आ गया। अब हम इसको एडजस्ट करेंगे। फिर आपको इसका जो कर्व देते हुए ना आपको बहुत ज़्यादा आसानी होती है। अगर आप साइज़ कम रखेंगे फिर इसको करेंगे तो आपको मुश्किल हो सकती है। तो हमने इसका क्या करना है, हमने इसका साइज़ ज़्यादा रख करके तो इसको यहाँ पे एडजस्ट करना है बिल्कुल। तो ये देखें, जहाँ पे ये आपका फिट बैठता है ना, वहाँ पे आपने इसको एडजस्ट कर लेना है। थोड़ा सा चेक करेंगे तो ये बिल्कुल आपका फिट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे करने से पहले ना मैं इसका कलर टेक्स्ट बेसिकली चेंज करना चाह रही हूँ। बस मैंने ये टेक्स्ट लिख लिया है। अब इसको हमने बिल्कुल कर देना सेंटर में। यहाँ से हम इसको सेंटर में करेंगे। सेंटर में करने के बाद देन आपने इसका कर्व चेंज करना है। अगर आपको लगे ना कि इसका टेक्स्ट का साइज़ भरा है तो टेक्स्ट का साइज़ भी आप कम कर सकते हैं, उसका कोई भी इशू नहीं है। यहाँ से ये देखें, हम इसका साइज़ भी जो है वो कम कर सकते हैं। कम करने के बाद जहाँ पे ये फिट बैठता है ना, वहाँ पे आपने इसको फिट कर लेना है। जिसको मैंने यहाँ पे सेट कर लिया है। सेट करने के बाद आप इसको मज़ीद भी बेहतर कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे शेप्स ऐड कर सकते हैं। शेप्स में जैसे हमारे पास यहाँ पे स्टेरिक है, उसको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे इन जगह पे आपकी मर्ज़ी है, 1 कर लें, 2 कर लें, 3 कर लें, जितने भी आप चाहें उतने कर सकते हैं। तो फिर मैं यहाँ पे बिल्कुल बस 1 कर रही हूँ और इसको हम लोग सेट कर लेंगे पोजीशन से, यहाँ से रिलेटिव साइज से, नहीं सॉरी पोजीशन से हमने इसको सेट कर लेना है। ये हमारे पास एक होगी। इसी की हम एक और कॉपी बना लेंगे। थोड़ा सा पहले इसको एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। देन हम इसी की एक और कॉपी करेंगे। फिर पहले हम इसको सेट कर लेते हैं यहाँ पे पोजीशन से। तो ये देखें, ठीक है। तो इस तरह से आप मज़ीद 2-3 भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। नीचे आप ये जो हमारे पास नीचे जो स्पेस बच गई है, उस पर आप चाहें तो स्लोगन लिख लें या फिर आप चाहें तो जगह का नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे ये मैंने कॉलेज का नाम लिखा है तो ये किस जगह पे है या किस प्लेस पे है, तो सारा आप लिख सकते हैं। या कोई कोटेशन छोटी सी लिख लें, जैसे मैं यहाँ पे कोटेशन लिख लेती हूँ। तो जी ये देखें, यहाँ पे मैंने कोटेशन ऐड करके अवेक अराइज एंड अचीव, तो इसको मैंने एडजस्ट कर लिया है। उसी तरह से आपने एडजस्ट करना है कि आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद जैसे कि यहाँ पे आपको टेक्स्ट की ऑप्शन नज़र आ रही है, इसमें आपने जाना है और यहाँ से ही आपने जो है ये वाली ऑप्शंस को यूज़ करना है, कर्व वाली को। कर्व से ही हम करेंगे, ठीक है। पहले आपने लेटर ए को सिलेक्ट करना है, देन आपने टेक्स्ट को कर्व कर लेना है। कर्व करेंगे, फॉन्ट चेंज करेंगे, तो आपने जहाँ पे ये एडजस्ट होता है ना उधर एडजस्ट करके देख लेना है। लेकिन अभी मुझे इसमें कुछ कमी सी नज़र आ रही है, तो मैं सेंटर में एक इमेज भी ऐड कर लूँगी। मेरे पास गैलरी में एक इमेज है, मैं उसको ले आती हूँ। जैसे ये मैंने डाउनलोड यहाँ पे करके रखी हुई है। इसका हम बैकग्राउंड कलर रिमूव कर देंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद अरेज कलर में आपने जाना है और यहाँ से मैं इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो रिमूव कर रही हूँ। तो इसका क्योंकि ये ब्लैक में था ना, तो बैकग्राउंड कलर जब मेरे पास रिमूव हुआ तो मुझे इस तरह से ये नज़र आ रही है। तो आपने क्या करना है, इसका कलर भी चेंज कर लेना है। तो कलर हम यहाँ पे कर लेंगे इसका वाइट। तो ये देखें, ये मैंने ब्लैक एंड वाइट के साथ बनाया है। आपको जो कलर भी बेहतर लगे आप उसके साथ इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आज जो सिखाने का मकसद था ना वो ये था कि जब हम सर्कल्स में लिखते हैं और सर्कल में हम जो है वो किस तरह से टेक्स्ट को एडजस्ट कर सकते हैं कि लोगों की फॉर्म में। तो मज़ीद अभी हमारी इसकी 1-2 और क्लासेस चलेंगी कि जहाँ पे मैं आपको डिफरेंट टाइप के जो वो लोगोस बनाना सिखाऊंगी। अभी आपने बस ये करना। अच्छा, ये मैंने इमेज जो है वो किस तरह से ली है, गूगल पे जाके आपने लिखना है डिग्री कैप। जब आप डिग्री कैप लिखेंगे ना तो ये आपके पास आ जाएंगी। मैं आपको दिखा भी देती हूँ एक दफ़ा।
ये देखें, गूगल पे आके मैंने डिग्री के ऐप इमेजेस लिखा है तो मुझे काफ़ी सारी यहाँ पे मिल गई हैं। ठीक है, तो आप जब सर्च करेंगे ना तो आपको कोई बेहतर जो है वो मिल जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे ये जो आपको नज़र आ रही है ना, ये वाली मैंने रखी हुई थी, ये मैंने डाउनलोड की थी। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो अल्टरनेटिव आपको कितनी ज़्यादा इमेजेस नज़र आ जाएंगी। जस्ट आपने लिखना है डिग्री के ऐप इमेजेस। जैसे आप ये देखें, ये वाला भी लिख सकते हैं, ये वाली भी रख सकते हैं, कोई सी भी आप रख सकते हैं जो आपको बेहतर लगे। तो हमने इसको एडजस्ट कर लिया। ठीक है, इसको बिल्कुल आपने सेंटर में कर लेना है, यहाँ पे एडजस्ट करके इसको सेव कर लेना है। अच्छा, जब हम लोग लोगों को सेव करते हैं ना तो हमें पीछे बैकग्राउंड नहीं चाहिए होता, बैकग्राउंड के बगैर हम लोग करते हैं। तो आपने इसको किस तरह से सेव करना है, आपने इसको ट्रांसपेरेंट करना है। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है कि जिसमें हमें बैकग्राउंड वगैरह नज़र नहीं आता। तो मज़ीद भी अगर आप इसकी कुछ वेवी वगैरह कुछ मज़ीद भी आप इसमें अगर ऐड करना चाहें ना वो भी कर सकते हैं। मेरे पास गैलरी में एक इमेज है, उसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेती हूँ। ये गैलरी में मेरे पास इमेज थी तो इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट करने लगी हूँ। इस तरह की इमेजेस आपको जो है ना वो इंटरनेट से आसानी से मिल जाएंगी। आपको खुद बनाने की या क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपने क्या करना है, इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है। तो मैंने इसको इस तरह से एडजस्ट कर लिया। आप बिल्कुल इसको सेंटर में करके ना, तो बिल्कुल इसके अलाइनमेंट सेंटर में करके तो इसको एडजस्ट कर सकती हैं। इसमें इसको भी सेंटर में कर लेती हूँ। चलें, ये देखो, इसको मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर लिया। तो आप ये मेरी कुछ बेहतर जो है वो इमेज लग रही है। तो इस तरह से आप इसको जो है वो सेव कर सकते हैं। तो आपने इसको सेव कर लेना है। सेव करने के लिए सेव इमेज पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने इसकी क्वालिटी जो है वो अल्ट्रा में करके तो इसको सेव टू गैलरी कर लेना है। ओके, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसको मैंने एडजस्ट कर लिया है, तो आपने भी ऐसे इसको एडजस्ट करके तो सेव कर लेना है। आपने कर्व की प्रैक्टिस करनी है कि टेक्स्ट जो है ना वो कर्वी शेप में हम लोग किस तरह से लिखते हैं। तो उसकी स्पेसिंग साइज़ कम या ज़्यादा करके आपने देख लेना है। और सर्कल जब ये आप रखें ना तो आपने थोड़े से भरे रखने हैं ताकि टेक्स्ट एडजस्ट करने में आपको आसानी हो। ओके, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।